मुझे भी अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ जब मैंने ये लाइन सुनी। शायद दुख ज्यादा था या गुस्सा ज्यादा आया, ये आप डिसाइड करना इस लाइन पे क्या आना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सचिन एंड आई एम स्टार्टिंग दिस और डे इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी का एक अजीब सा दिन, जिस दिन मुझे खुशी नहीं हुई, जिस दिन मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला। शायद आप जज कर पाएंगे सही से कि ये सही है कि गलत। दिन था मंगलवार का। मेरी एक पेशेंट, उसको दूसरा बच्चा होना था, उसका पहला सिजेरियन से। एक लड़की थी 4 साल की, बहुत ही प्यारी। अब वो आई थी दोबारा डिलीवरी के लिए मेरे पास। फाइनेंशियली ठीक ठीक थे, मिडिल क्लास लोग थे। वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या बहुत ज़्यादा गरीब, और उनका पैनल था हमारे हॉस्पिटल में, इसलिए मेरे पास। उनकी डिलीवरी सिजेरियन से इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ऑल आर बच्चे के नीचे। तो अब आता है मेन्स। ऑपरेशन थिएटर में सिजेरियन हुआ जैसे मैंने की, और निकली लड़की। लड़की निकाल कर उसकी माँ को दिखाया, मैंने कहा आपको बेटी भी है? तो कहती हाय राम, ये तो दूसरी है। मैंने कहा इसमें हाय राम दुखी क्यों? बोला अब सारे घर वाले मुझे ताना देंगे। पहला तो शॉकिंग वही था। वो इस चीज से नहीं डरी थी कि उसको बेटी हुई है, वो इस चीज से डरी हुई थी कि अब सारे घर वाले उसको सुनाएंगे बैठ के कि जैसे ये उसने की है, उसने गलती की है बेटी करने की। कोई नहीं, हमने अपने आप को हम अपने आप को ऐसा रोज संभाल, बट उस दिन कुछ ज्यादा ही नहीं। बेटी दी, बेटी निकाली, फिर मैं अपना रूटीन ओपीडी करने चली। थोड़ी देर में मेरे पास मेरी स्टाफ का कॉल आता है। वो कहती मैम आप देख लो, ये लोग कुछ गड़बड़ करे। मैंने कहा क्या गड़बड़? बोले मैम ये तो बहुत ही ज्यादा तेज से चिल्ला के रो रहे हैं और मुझे लगता है बच्चे को मारना है। मैंने कहा कैसी बातें कर रही हूँ, लड़की हुई तो इतना दुख थोड़ी कि कोई बच्चे को मार दे। बोले नहीं मैम, इन्होंने मुझसे पहली लाइन क्या बोली है कि पहले तो ये तो बताओ इस अस्पताल में दूसरा बच्चा हुआ है क्या? आज कहीं इन्होंने मेरा बच्चा बदल दिया। भाई हमारी खुशकिस्मती थी कि उस दिन दूसरी डिलीवरी कोई नहीं, और हुई थी सिर्फ एक वो लड़की। सिस्टर ने उनको इस बात की तो तसल्ली दे दी कि उस दिन कोई और बच्चा नहीं हुआ। इनफैक्ट सारे डिलीवरी वाले पेशेंट्स की उस दिन छुट्टी हो चुकी थी और इकलौता मरीज था जो उस दिन डिलीवरी के एडमिट डिलीवर किया था। फिर उसने कहा आगे जो ऐसी बात जो मुझे भी, आपको भी शायद अजीब लगे। फिर उसने सिस्टर को अपने कमरे में ले गई। बोला सिस्टर जरा सा मेरे रूम में आना। सिस्टर ने कहा मैम मैं अकेले नहीं जाना चाहती, आप प्लीज मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा तू जा, हिम्मत रख, मैं हूँ तेरे साथ। गई। उसकी सास ने कहा मैं इसे ना उल्टी को नहीं लेके जाऊं, इसे कड़े ठिकाने लगा दो और मुझे तरीका बताओ। आपको कैसा लगा सुन के? बुरा लगा? ये बहुत बुरा लगा, ये अजीब लगा, ये खुद से घिना है कि इतनी नफरत। है तो वो बच्चा ही ना, लड़की हुई तो क्या हुआ? मतलब बच्चा बच्चा होता है यार। ठीक है माना आपको लड़का चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको वापस लेके नहीं जाएंगे और उसको कहीं ठिकाने लगा दो। फिर कहती है कि अगर ठिकाने नहीं लगा सकते तो इसको किसी को भी दे दो, कहीं बात करो किसी की रिश्तेदारी में, किसी को बच्चा चाहिए, आज के आज इसको दे दो। हमने धमकाया। मैंने कहा पुलिस को बुला देंगे अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की बच्चे के साथ। शायद ये सुनकर थोड़ा सा डर गए। फिर रात को मुझे कॉल आया सिस्टर को, मैम ये बच्चे को अपना दूध नहीं पिला रहे हो, कह रहे हैं हम बस गाय भैंस का दूध पिलाएंगे। आप सोच के देखिए कि एक 12 घंटे की बच्ची जो भूख में है, उसको माँ का दूध तो चलो नहीं दे रहे, बोले इससे छुआएंगे तो माँ की लपट जाएगी, इसको हमें दूर करना है, और उसको गाय भैंस का दूध दे रहे ताकि इसको कुछ होना चाहिए। अब आप बताइए हम ऐसे में क्या करेंगे? हमने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, लिख के दे दीजिए कि आप गाय भैंस का दूध पिला रहे हैं, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। और ये सुन के उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर अब भड़क। मैंने कहा कि अगर बच्चे को कुछ हुआ अस्पताल में रहते हुए या उसके बाद भी, मैं पुलिस को अभी से इन्फॉर्म कर दूंगी और वो आपके पीछे लग जाए। बोले क्या करे डॉक्टर जी, दुख तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा तो इतना दुख क्यों कि तुम बच्चे को अपना भी नहीं सकती? अरे ठीक है लड़के की चाहत है, माना, दोबारा ट्राई कर लेना। बोला इतना आसानी से कौन हो, पेट काट के निकली है, नीचे से जामी जाती तो फिर भी चल जाती। मैंने कहा ये और भी लाइन, नीचे से जामी जाती पेट काट के निकली। अरे उस माँ का तो सोचो जिसने अपने माँ पेट काट के उस बच्चे को जन्म दिया है। इतनी नफरत कैसे कैसे बड़ा करो? मैंने कहा सासू माँ अगर ये सोचो, अगर आपके पिताजी ने यही बात आपके लिए कही होती या आपको उठा के किसी को दे दिया होता फिर कैसा रहा होता? लेकिन हमारा बोलना उल्टा पड़ जाता। हम समाज को नहीं समझा सकते क्योंकि उनका कहना है कि आपको आपको ये दर्द समझ में ही नहीं आएगा कि लड़का लड़की में क्या दर्द। आप तो डॉक्टरी का ज्ञान बांट, अल्टीमेटली सोचना मैं आप पे छोड़ दूंगी, आप क्या सोचते? क्या ये जो हुआ सही था? मेरा दुखी होना इस बात में सही था? आपको कैसा लग रहा है? आप क्या सोचते हैं?
ठीक है, लड़का लड़की भेदभाव सब चलता है, लेकिन इतनी नफरत प्लीज मत करो हमसे। हम लड़कियां बेटियां पढ़ लिख के कुछ अच्छा करें तो भी अच्छी बात है, अगर ना करें तो घर तो संभालती है। हाँ, एक घर को बनाने में एक औरत की ही बुनियाद होती है, और आप उसी के लिए ऐसे शब्द, प्लीज। थैंक यू।